हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC कि एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल किसके ऊपर है, B के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ये हमने क्या करें, एक ट्राइंगल बना दिया। उसने स्पेशली कंडीशन दी है कि जो ये राइट एंगल होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, B। अब उसके बाद AC आपकी मर्जी, आप इसे A और इसे C मानो या फिर इसे A और इसे C मान लो, ठीक है, डजेंट मैटर। बस मेन कंडीशन क्या है कि उसका जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल वो कहाँ पर होना चाहिए, वो B पर होना चाहिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि AB कितना है 24, तो ये चीज कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, साइन A कोस A साइन C कोस C। अब अगर आपको पता हो कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कोस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब सिंपल कोस का फॉर्मूला। तो ओवरऑल मुझे सारी चीजें चाहिए, P भी चाहिए, H भी चाहिए और B भी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप AC निकालेंगे। वो किससे निकालेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। अब h ही हमें इस पर नहीं पता, तो ac का स्क्वायर एज इट इज, p क्या है 24 उसका स्क्वायर प्लस b क्या है 7 उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 625। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, ये स्टेप मैं ऊपर कर रही हूँ। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 625, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये 625, तो AC कितना हो गया मेरे पास 25। क्लियर यहाँ तक। तो यानी कि जो ये वाली साइड है ये कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अभी तक हमने इसका जो मेन एक चीज थी जिसके बिना हम आगे सोल्व ही नहीं कर सकते थे, हमने वो निकाल ली। अब हम आगे देखेंगे कि हम साइन A कोस A साइन C कोस C इनमें फर्क क्या होगा और इन्हें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर ये दोबारा से बना दिया है। AB की वैल्यू वही 24, AC हमने अभी पीछे निकाला था 25 और BC की वैल्यू 7। अब साइन A, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइन A। अब साइन A वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, है ना। अब एक चीज देखो, जो H होता है ना हमारा, वो तो हमेशा सेम रहता है, मतलब ये H ही रहेगा। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो एंगल है, जैसे एक बार हमें A के अकॉर्डिंग निकालना है, एक बार C के, ये B तो 90 है, इसके अकॉर्डिंग तो कुछ करना ही नहीं। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज। तो अब देखो कैसे, ये ध्यान रखना, एक लाइन लिख रही हूँ, एंगल के जो सामने वाला होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये मैंने सिंबल लगाया है, परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखो ये AC है, ठीक, A है सॉरी, अब इसके सामने क्या है BC, तो A के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये BC, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर AC, और सॉरी एक सेकेंड रुको यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह मैंने क्या लिख देना है यहाँ पर BC, और H की जगह तो सेम रहेगा AC। ये चीज समझ आई ना, एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली A के लिए बेस कौन सा हो जाएगा 24। अगर मुझे यहाँ लिखना भी हो, देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ एक बार इसको। A एंगल है, ठीक है, उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा BC, और उसके लिए बेस कौन सा होगा हमारे पास AB यानी कि 24। यहाँ AB ही कर देते हैं, रुको AB। क्लियर होगी ये चीज। अब आगे देखो, वैल्यूज पुट कर दो, BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25। तो साइन A तो ये आएगा हमारे पास, साइन A की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोस A। अब कोस A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब A के लिए बेस मैंने अभी बताया, A के लिए बेस कौन सा होगा AB, तो A की जगह बेस में क्या लिख दिया AB, और H हमेशा सेम रहेगा AC। AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, ठीक है, अच्छे से।
देखो सबसे पहले ये ट्राइंगल था हमारे पास, ये वाला क्या था, ट्राइंगल। अब इसमें हमने ABC बनाया, सारी साइड्स में से हमें 2 साइड्स गिवन थी, ठीक है, 2 गिवन थी। उसके बाद हमने क्या करा, बाकी की लिख ली, ठीक है, यहाँ तक। आफ्टर दैट हमारे पास क्या करा हमने, साइन A था। ये साइन A के लिए फॉर्मूला P/H होता है। अब A के लिए मैंने यहाँ साइड में देखो लिखा है, एंगल के सामने वाला क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर। तो A के लिए परपेंडिकुलर BC, H सेम है तो बच क्या गया AB, तो AB क्या होगा, बेस, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर साइन A का करा P/H, P की वैल्यू क्या होगी, A के लिए P, BC है और BC/AC, BC और AC की वैल्यूज रख दी। सेम कोस A B/H, A के लिए बेस कौन सा होगा AB, AB/AC 24/25। अब सेकेंड पार्ट देखो, अब सेकेंड पार्ट है साइन C। अब साइन C अगेन होगा तो ये भी क्या, P/H, लेकिन अब C के लिए परपेंडिकुलर, C ये है फिगर में देखो, C के लिए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं C के केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो तो कौन सा होगा AB, और जो बेस होगा वो कौन सा होगा BC, ठीक है। तो साइन C P/H, अब C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है AB, H सभी के लिए सेम रहता है, दैट विल बी AC। फिर आगे देखो AB की वैल्यू कितनी है 24, AC की वैल्यू कितनी है 25। सिमिलरली अब कोस C देखो, कोस C क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B/H। अब C के लिए बेस मैंने लिखा है BC, और हमारे पास H कितना है AC, BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू है 25। तो हमारे पास ये किसका आंसर हो गया, हमारे सेकेंड पार्ट का। इसी के साथ जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।